नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद जैज में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन कर रहे थे टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी के क्वेश्चंस, जहां अपन ने अब तक 12 लेक्चर ले लिए हैं इस पे। ठीक है, तो इस पे अपन करेंगे ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें दे रखा है एक ट्रेन 36 किलोमीटर की किसी दूरी को बिना रुके 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। अगर ये ट्रेन प्रति घंटे 12 मिनट रुके तो दूरी ज्ञात करने में लगा समय ज्ञात कीजिए। जिसने कल का लेक्चर देखा है उसको इस क्वेश्चन को करने में कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। इसमें क्या करना है, रुकने का समय होगा, रुकने का समय मिनट प्रति घंटा, मिनट प्रति घंटा। वो क्या होगा, जो तेज वाली गति है वो तेज वाली कितनी है, 12 है, माइनस एक्स मान लेंगे जो धीमे वाली गति है। ठीक है, जो रुक रुक के दूरी तय करेगी उसकी गति अपन ने x मान ली, डिवाइडेड बाय जो तेज वाली गति है मल्टीप्लाई बाय 60। यही फॉर्मूला बताया था कल। अगर किसी ने नहीं देखा है वीडियो तो उसमें जाके कल का लेक्चर देखना है, तो उससे अपने को आइडिया लग जाएगा। रुकने का समय कितना है, 12 मिनट प्रति घंटे। ये 12 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 12 से, चलो ये हो गया। ठीक है, तो यहां से ये 5 x बराबर हो जाएगा 12 माइनस 12 बाई 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 60 में से 12 48 डिवाइडेड बाई 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चाल आ गई जो रुक रुक के चलेगा। ठीक है, अब पूछा है कि भाई रुक रुक के जब चलेगा तो दूरी ज्ञात करने में लगा समय, तो समय अपन अब आराम से ज्ञात कर सकते हैं। समय बराबर हो जाएगा दूरी डिवाइडेड बाई इसकी जो चाल है वही तो है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 3 36, 12 चौक 48, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 4। तो जो समय होगा वो क्या आएगा, तो वो आ जाएगा यहां से 15/4, तो ये 3 घंटे 45 मिनट। तीन घंटे 45 मिनट आ गया यहां से। एक बार वापस समझ लेते हैं अपन। इसमें दे रखा है जो तेज वाली गति है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, उस रफ्तार से अगर जा रहा है तो वो 36 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है ट्रेन। ठीक है, तो उसमें बोल रहा है अगर वो हर घंटे 12 मिनट रुक रही है तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। स्पीड कम होगी तो वो अपने पहले वो ज्ञात करेंगे, तो वो ज्ञात करने के लिए उसको अपन x मानेंगे। ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे कि भाई जो तेज वाली गति है माइनस धीमे वाली गति डिवाइडेड बाय तेज वाली गति मल्टीप्लाई बाय 60। और ये 12 दे रखा अपने को, तो यहाँ से x की वैल्यू आती है 48 डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पे कुछ लोग क्या करेंगे, इसको आगे और सोल्व करने की सोचेंगे कि भाई ऊपर 2 से गुणा कर दो और नीचे 2 से गुणा कर दो, 9.6 यहाँ से किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। पर ये नहीं करना है, क्योंकि ये चीज अपन को ये चीज पता है कि अपन को समय निकालना आगे है, तो दूरी में अब इस चीज को डिवाइड करना है, तो अपन क्यों इसको पूरा यहाँ पे क्यों पूरा सोल्व करें। तो इसको यही रहने देना, यही चीज रखेंगे यहीं पे और फिर डिवाइड कर देंगे इससे, तो ये अपने समय की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। अब जिसमें जो भी पूछे वहां पे समय या तो 3.75 पूछे आंसर होगा, या 3 घंटे 45 मिनट होगा, या 3 सही 3/4 घंटे आंसर होगा वहां पे। ठीक है, तो ये अपना था क्वेश्चन जिसपे कल अपन ने एक क्वेश्चन किया था और फॉर्मूला बताया था, उस पे एक क्वेश्चन मैंने और करवा दिया। अब अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देर का बिना किसी डिब्बे के एक भाप इंजन की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। इंजन की गति में कमी डिब्बे की संख्याओं के वर्गमूल के समानुपाती है। अगर 9 डिब्बे जोड़ दिए जाएं तो चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो कितने डिब्बों में ट्रेन रुक जाएगी। तो इसमें क्या दे रखा है कि भाई स्टार्टिंग में एक सिर्फ इंजन ही है जो कि कितनी चाल से चल रहा है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है, अब इसमें जैसे जैसे इसकी स्पीड यहाँ पे फिक्स है। ठीक है, इसको अपन यहाँ पे बढ़ा घटा नहीं सकते। ठीक है, इस जिस हिसाब से क्वेश्चन में दे रखा है इसकी स्पीड फिक्स है, तो अगर इसके पीछे अपन लोड देंगे, अगर बाहर जोड़ेंगे तो इसकी स्पीड धीरे धीरे कम होगी, क्योंकि बाहर खींचेगा तो
इसकी स्पीड कम होनी है, ठीक है। सेम चीजें अपन दूसरे व्हीकल में भी होती है। तो इसमें क्या है कि भाई अपने को दे रखी है जो गति में कमी है, गति में कमी वो दे रखी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिब्बे की संख्याओं के वर्गमूल। तो डिब्बे की संख्या अपन मान लेते हैं n, ठीक है। n क्या है? डिब्बों की संख्या, ठीक है। और गति में कमी को अपन मान लेते हैं डेल्टा v की भाई गति में कमी हो गई, ठीक है। v वेलोसिटी होती है। अब इसको बराबर कर देंगे अपन k स्क्वायर रूट 9। यहाँ ये क्या है? कांस्टेंट है जो इसको प्रोपोर्शनल को यहां से हटा रहा है, तो k एक कांस्टेंट है और डेल्टा v क्या है? गति में कमी है, ठीक है। पहली चीज अपने को ये जो चीज दे रखी है अपन ने वो लिख लिया। अब अगला कंडीशन दे रखी है अगर 9 डिब्बे जोड़ दिए जाए तो चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। इसका मतलब क्या है? 24 किलोमीटर प्रति घंटा हो रही है। इनिशियल कितनी थी? 36 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो अपने को डेल्टा वी क्या लिखना है यहाँ पे कि भाई गति में कमी। तो गति में कमी कितनी होगी? 36 माइनस 24। वो क्या दे रखी है? के स्क्वायर रूट ऑफ कितने डिब्बे लगा रहा है स्टार्टिंग में? 9 डिब्बे लगा रहा है। तो 9 डिब्बे लगा दिए यहाँ से, तो ये आ जाएगी 12 डिवाइडेड बाई 3, ये आ जाएगी के की वैल्यू। तो वो कितनी हो जाएगी? के की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 4। तो ये इक्वेशन क्या बन गई अपने पास? डेल्टा वी इज इक्वल टू के की वैल्यू अपने पास 4 स्क्वायर रूट n। ये फाइनल इक्वेशन अपने पास बन गई। अब अपन को क्या पूछ रहा है यहाँ पे लास्ट में? तो कितने डिब्बों में ट्रेन रुक जाएगी? ट्रेन रुक जाएगी इसका मतलब क्या होगा? जो गति में कमी है वही तो जो स्टार्टिंग की चाल है वो 0 हो जानी चाहिए ये वाली। तो लास्ट में स्टार्टिंग में 36 थी और लास्ट में 0 हो रही है, तो गति में कमी कितनी होगी? 36 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो अपन ये लिख देंगे यहां से गति में कमी पूरी की पूरी कमी हो जाएगी, है ना, बराबर होगी 36। तभी तो ट्रेन रुकेगी। तो वो किसके बराबर रखेंगे अपन? 4 स्क्वायर रूट n। तो यहां से स्क्वायर रूट ऑफ n की वैल्यू आएगी 9, ठीक है। तो n की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? 9 का स्क्वायर तो 81। इसका मतलब ऐसा है कि भाई अगर 81 डिब्बे जोड़ दिए ना तो ट्रेन वापस पूरी की पूरी रुक जाएगी, है ना। तो क्या था इस क्वेश्चन में? दे रखा था कि भाई इनिशियल चार्ज जो इसकी इंजन की है वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा है और जैसे जैसे अपन डिब्बों की संख्या इसमें जोड़ते जाते हैं इसकी चाल कम होती जाती है, ठीक है। क्योंकि वजन खींचेगा डिब्बा तो इसकी चाल अपने आप ही कम होगी। क्योंकि अपन तो जैसे ट्रेन में देखते हैं वो चीज कांस्टेंट होती है चाल। वो कांस्टेंट क्यों होती है? अपनी स्पीड वो जो चालक होता है वो बढ़ा लेता है। जैसे अपने बाइक का भी होता है, बाइक में अगर 1 सवारी बैठे तो चाल ज्यादा होती है, 2 सवारी बैठ जाए तो अगर उसी स्पीड से चलाना चाहिए तो उस स्पीड से वो नहीं चलेगी, वो स्पीड कम हो जाएगी। फिर अपन उसकी रेस देके उस वहां तक उस चाल तक ले जाना चाहते हैं उसको, ठीक है। तो इसमें ये चीज है कि भाई 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से डिब्बा चल रहा है, भाप का डिब्बा चल रहा है। इसमें जैसे जैसे अपन डिब्बे बढ़ाएंगे तो इसकी जो गति में कमी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दे रखी है स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ ये डिब्बे, ठीक है। तो इसमें अपन डेल्टा वी बराबर के स्क्वायर रूट n मान लेंगे। तो यहां से इसकी ये तीनों चीजें अपने लिए अभी तो अननोन है, ये निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहली कंडीशन दे रखी है भाई 36 से 24 हो रहा है, वो 24 किलोमीटर प्रति घंटा कब हो रहा है? 36 से 24, ये कमी हो गई, बराबर हो रहा है के अपने को पता नहीं है, यहाँ n की वैल्यू 9 देती है। तो यहाँ से k की वैल्यू अपन निकाल लेंगे। k की वैल्यू अपने पास आ गई 4। अब k की वैल्यू आ गई तो अब लास्ट में क्या पूछ रखा कि भाई गति में कमी 36 होगी, स्टार्टिंग वाली 36 गति में कमी हो जाएगी तो वो लास्ट में जाके रुक जाएगी। तो रुकेगी तो उसके लिए गति में कमी अपन 36 मान लेंगे और ये वैल्यू अपने पास आ गई और स्क्वायर रूट n। तो एक वेरिएबल लास्ट में बचा तो इसकी वैल्यू आ गई 81 डिब्बे, ठीक है। तो 81 डिब्बों पे पूरी ट्रेन रुक जाएगी। तो करते हैं अपन इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दे रखा है एक आदमी 120 किलोमीटर ट्रेन से, 200 किलोमीटर कार से और 50 किलोमीटर साइकिल पर जाता है। पूरी यात्रा में 10 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। यदि कार की चाल साइकिल से 8 गुना और ट्रेन की चाल कार से आधी हो तो कार की चाल ज्ञात करो। अपने क्या दे रखा है? डिस्टेंस दे रखी है और टोटल समय दे रखा है। अपने को निकालनी है कार की चाल और इनकी
जो अलग अलग चाल की वो दे रखी है, डिपेंड कितनी इस पे है, ठीक है। तो ये कार है, ये ट्रेन है और ये साइकिल है, ठीक है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। जिसको दूरी और समय का कंसेप्ट आता है वो इसको आराम से कर सकता है। कार की डिस्टेंस है 200 किलोमीटर, ठीक है। ट्रेन से 120 किलोमीटर और साइकिल से 50 किलोमीटर। ये तो आगे दूरी, और इनकी स्पीड कितनी दे रखी है। कार की चाल साइकिल से 8 गुना है, तो साइकिल की चाल अपन मान लेते हैं x और कार की हो जाएगी 8x, ठीक है। और ट्रेन की चाल कार से आधी है, तो ट्रेन की चाल कितनी हो जाएगी 4x, ठीक है। ये क्या है, ये दूरी और ये स्पीड, डिवाइड कर दो और जोड़ दो, तो टोटल टाइम आ जाएगा कि भाई 200 किलोमीटर तो कार से चल रहा है, 120 किलोमीटर ट्रेन से चल रहा है और 50 किलोमीटर साइकिल से चल रहा है, तो टोटल टाइम उसको लग रहा है 10 घंटे और 30 मिनट को अपन 1/2 लिख देंगे। यही चीज दे रखी है, जो चीज दे रखी है उसको अपन ने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया। अब अपन x के लिए इसको सोल्व करेंगे और फिर 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कार की चाल आ जाएगी। यहां से हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई x प्लस ये हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई x और ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई x, तो ये हो जाएगा आगे 21/2। यहां से आएगी इसकी वैल्यू 50 और 30 80 और 105 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू आ जाएगा 21 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 21 5 बार, x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 10। अपने को क्या पूछा है, कार की चाल, कार की चाल यहां से आ जाएगी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। क्रॉस चेक करना है तो वैल्यू पुट करके इस चीज को कर सकते हो, बाकी अगर खुद पे विश्वास हो तो ये आंसर सही होगा, ठीक है। मैथ थी जैसी अपन कितने भी 50 मेथड से करें, 1000 मेथड से करें कोई भी क्वेश्चन, तो उसका आंसर जो फाइनल आंसर जो चीज अपन को पूछी है वो सब में घूम फिर के वही आना है। उसमें फाइनल डेस्टिनेशन जो आंसर होगा अपना, चाहे कितने ही मेथड लगा दो मैथ में, अगर आपने मेथड सही लगाया है, मैथ की यही खूबसूरती है कि उसमें कितने भी मेथड से अपन सॉल्व करते हैं तो उसमें आंसर सेम ही आता है, ठीक है। तो ये चीज थी, इसमें क्या दे रखा था, डिस्टेंस अलग अलग दे रखी थी सबकी, और इस जो चाल का इसमें एक दूसरे पर डिपेंड कितना है उस हिसाब से दे दिया कि भाई कार की साइकिल से 8 गुना है स्पीड और ट्रेन की कार से आधी है। बस जो चीज दी थी उस हिसाब से अपन ने यहाँ पे लिख दी, और डिस्टेंस इनकी अलग अलग दे रखी थी, प्लस कर देंगे सबका टाइम, तो ये टोटल टाइम अपने को दे दिया था। तो यहाँ से अपन x के लिए इसको सोल्व करेंगे आगे, तो x की वैल्यू यहाँ से 10 आ गई। फिर कार की चाल अपन से पूछी है, तो कार की चाल यहाँ से आ जाएगी 80 किलोमीटर, अगर ट्रेन की पूछते तो ये आ जाती, और ये साइकिल की पूछते तो 10 आ जाती, ठीक है। यहाँ से 40 आ जाती, और अगर पूछते हैं कि भाई कार में कितना समय लग रहा है, तो बस वो भी अपन हर चीज निकाल सकते हैं। अगर अपन ने x की वैल्यू यहाँ से निकाल दी है तो कुछ भी चीज पूछो वो अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था बिल्कुल इजी सा। अपन करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दे रखा है दो स्टेशन x और y के बीच की दूरी 1000 किलोमीटर है। अगर दो ट्रेनें दोनों स्टेशनों से एक दूसरे की तरफ एक ही समय पर चले तो 8 घंटे बाद में मिलती है, लेकिन अगर एक ट्रेन दूसरे से 5 घंटे बाद चले तो 6 घंटे बाद मिलती है, तो दोनों की चाल ज्ञात करो। तो इसमें क्या है, जिसने सापेक्ष गति पे क्वेश्चन थे वो वाले लेक्चर देखे, उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत इजी होगा। कैसे होगा इजी, दो कंडीशन बना देते हैं अपन। ये कंडीशन है 1000 किलोमीटर है और यहाँ एक ही समय पे निकलती है, ये x और ये y, तो क्या होगा, x और y की चाल जुड़ जाएगी। x और y की चाल एक दूसरे की तरफ आ रही है, एक ही समय पे निकल रही है, तो जुड़ जाएगी। वो कितनी होगी, 1000 किलोमीटर है, डिवाइडेड बाय इनको समय कितना लग रहा है 8, ठीक है। तो x और y यहां से आ जाएगा 125 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गई अपनी इक्वेशन 1। जिन लोगों ने सापेक्ष गति का कोई लेक्चर पीछे देखा हो, ध्यान से देखा हो, उस पर प्रैक्टिस की है, तो वो फटाक से ये चीज क्वेश्चन में देखते ही सबसे पहले
अपने माइंड में सेट कर लेगा कि भाई उसकी स्पीड का सम यहां से अपन निकाल सकते हैं। अब दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, दूसरी कंडीशन अपने को दे रखी है यहां से, ये 1000 किलोमीटर है जिसमें x क्या करेगा 5 घंटे, y 5 घंटे बाद में या x 5 घंटे बाद में, किसी को भी चला लो। इसका मतलब क्या है, अपन x को इधर से चला लेते हैं, ठीक है, तो x 5 घंटे यहां चल गया, ठीक है। अब y 5 घंटे बाद में निकला है तो ये वाली डिस्टेंस अपन ले लेते हैं। अब यहां से ये दोनों एक दूसरे की तरफ निकलते हैं, ठीक है। तो x कुछ ना कुछ दूरी तय करेगा, वो दूरी अपने को पता ही नहीं है क्योंकि स्पीड ने तो अपने को x की पता है, y की पता है। यहां से अपन को सिर्फ x और x प्लस y का पता है। तो x प्लस y यहाँ पे कितने घंटे में मिल रहे हैं, 6 घंटे में मिल रहे हैं, ये चीज अपने को जरूर पता है। तो 6 घंटे में मिल रहे हैं और x प्लस y अपने को पता है, x प्लस y कितना 125, तो ये दूरी निकाल सकते हैं अपन जो इन्होंने बाद में तय की, ठीक है। तो ये दूरी अपन निकाल सकते हैं, 6 घंटे में दूरी, 6 घंटे में जो दूरी है सापेक्ष गति का जिसने लेक्चर देखा है उसके लिए बहुत इजी क्वेश्चन है ये, और बहुत जल्दी करके वो आगे बढ़ जाएगा इसको। तो ये हो जाएगा 600 और 25 टन 150 750 किलोमीटर। इसका मतलब क्या है, ये वाली डिस्टेंस है 750 किलोमीटर, है ना, 750 किलोमीटर यहां से ये वाली डिस्टेंस है, ठीक है। अब अपन को ये डिस्टेंस भी पता चल जाएगी कि भाई ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी अब 1000 माइनस 750, तो ये हो जाएगी 250 किलोमीटर। अब अपन को ये भी पता है कि भाई x 5 घंटे चला 250 किलोमीटर चला, तो x की चाल यहां से अपन निकाल सकते हैं, हो जाएगा 250 डिवाइडेड बाई 5 घंटे, तो ये हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। x की चाल आ गई तो अपने को y की चाल निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि अपने पास है x प्लस y, तो 125 में से x निकाल लेंगे तो y की चाल आ जाएगी 75 किलोमीटर प्रति घंटा। कुछ खास था नहीं इस क्वेश्चन में, डिस्टेंस दे रखी थी, x और y एक दूसरे को मिलने में 8 घंटे का समय ले रहे हैं, तो 8 घंटे में समय ले रहे हैं तो उनकी सापेक्ष चाल अपन स्पीड प्लस होगी, वो अपने पास आ गई, दूसरी बार में क्या कर रहा है, x 5 घंटे पहले चल लेता है पर अपने को x की चाल नहीं पता और x की डिस्टेंस भी नहीं पता, तो आगे अपन बढ़ते हैं तो अपन को यहां से मालूम होता है कि x और y आमने सामने आ रहे हैं और उनको 6 घंटे लग रहे हैं, ठीक है, 6 घंटे बाद मिलती है। तो 6 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेंगे, वो 750 किलोमीटर, ये एक दूसरे के साथ में ये वाली दूरी तय करेंगे। तो अब x वाली डिस्टेंस अपन निकाल सकते हैं यहाँ से 1000 में से माइनस करके, तो x की डिस्टेंस आ गई 250 किलोमीटर। 250 किलोमीटर में अपन 5 घंटे का डिवाइड करेंगे तो x की चाल अपने पास 50 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई, इससे अपन y की चाल आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो स्थानों के बीच की दूरी 90 किलोमीटर है, ए और बी एक ही समय पर एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं और 5 घंटे बाद मिलते हैं। अगर ए की चाल 1/2 और बी अपनी चाल 3/2 गुणा करते हैं तो वह 6 घंटे बाद में मिलते हैं। तो ए और बी की चाल ज्ञात करनी है, कुछ नहीं है, सापेक्ष गति का बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। 90 किलोमीटर दे रखा है, 2 बार अलग अलग टाइम दे रखा है, तो सापेक्ष गति में यह फिक्स है कि भाई एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो दो स्थानों के बीच की दूरी ए और बी, ये रहा ए और ये रहा बी, ठीक है। तो बीच की दूरी दे दी और ये इनकी स्पीड अपने को पता नहीं है, वो निकालनी है। तो सबसे पहले क्या होगा, ए प्लस बी आराम से आ जाएगा, यहाँ से एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं और 90 किलोमीटर को कितनी घंटे में तय कर रहे हैं, 5 घंटे में। तो ए प्लस बी यहाँ से अपने पास आ रहा है, कुल मिला के बात ये है कि भाई 18 आ रहा है, ठीक है। सापेक्ष गति का क्वेश्चन है, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो चाल जुड़ रही है इनकी। दूसरी बार में क्या कर रहा है, ए अपनी चाल को 1/2 गुणा, ठीक है भाई 1/2 गुणा कर रहा है, प्लस बी अपनी चाल को 3/2 गुणा कर रहा है, ठीक है भाई बी अपनी चाल को 3/2 गुणा कर रहा है। तो ये किसके बराबर होगा, 90 डिवाइडेड बाई ये कितना समय ले रहे हैं इस बार 6, ठीक है, यही चीज है। तो यहां से क्या आ जाएगा, a प्लस 3b आएगा यहां से, इस 2 से ये 3 टाइम्स और ये इससे 30 बार, ठीक है। तो ये आएगा यहां से 30, ये हो गई इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे अपन, इस इक्वेशन में से इसको घटाएंगे, दो वेरिएबल की इक्वेशन अपने को सोल्व करनी आनी चाहिए। इसमें जितना ज्यादा टाइम लगाओगे क्वेश्चन में, आगे वाले क्वेश्चन में, ऐसे मान लो कि भाई ऐसे जो ये इस टाइप के
जो वैल्यूज है इनको निकालने में अगर अपन टाइम निकाल दें तो ऐसा मान लो कि भाई अपन नेक्स्ट ट्यूशन के टाइम अपने यहाँ पे कंज्यूम कर रहे हैं और उसको खा रहे हैं, तो वहीं पीछे रह जाएंगे अपन। तो यहाँ से 2b की वैल्यू आ जाएगी, 2b की वैल्यू आ जाएगी 12, तो b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 6, तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 12। जो चीज पूछी अपन वहां से वो निकाल ली अपन ने। किसी को क्रॉस चेक करना है तो वो कर सकता है। ये a और b की जो चाल अपने को पूछी है वो आ गई। यहाँ से क्या किया अपन ने, सबसे पहले a और b निकाला। a और b में क्या होगा कि भाई एक दूसरे के सामने आ रहे हैं 90 किलोमीटर 5 घंटे में आ रहे हैं, तो ये हो गया 18, इसकी वैल्यू आ गई। दूसरी बार क्या हो रहा है, एक अपनी चाल को 1/2 गुना कर रहा है, b अपनी चाल को 3/2 गुना कर रहा है, तो उनको 6 घंटे लग रहे हैं, तो 90/6 90/6 हो गया यहाँ से। तो यहाँ से a + 3b की वैल्यू आ जाएगी 30। तो a प्लस ये दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, इसको सोल्व करना अपने को आना चाहिए। 2b की वैल्यू यहाँ से आ गई 12, b की वैल्यू आ गई 6 किलोमीटर, a की वैल्यू आ गई 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये थे आज के अपने क्वेश्चन। इसमें सापेक्ष गति वापस एंट्री मारी, इसने ज्यादा कोई खास क्वेश्चन थे नहीं। जिन क्वेश्चन से अपन डरते हैं वो अपन इजीली यहाँ पे देख सकते हो, आपकी सोल्व कर सकते हैं अगर अपन ने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा है और ढंग से टॉपिक की प्रैक्टिस कर रखी है, तो अपन इसको आराम से कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।